नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। चलिए आज हम जानने वाले हैं अपवाह तंत्र के प्रकार। ठीक है, अपवाह तंत्र के क्या प्रकार है आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये प्रकार ऐसे बनाए गए हैं जैसे कौन सा अपवाह तंत्र कब विकसित हुआ, यानी कि सीधा मतलब ये है कि पहले नदी बनी या ढाल। समझ रहे हो? ठीक है, नदी जिस रास्ते से बहती है तो ये नदी जो है पहले बनी कि रास्ता, ये तो मतलब समझ रहे हो ना। तो ये तो यही वाली बात हुई कि पहले मुर्गी या अंडा। अगर पहले ढाल आ गई तो नदी उसका अनुसरण करेगी, और अगर पहले नदी आ गई तो वो ढाल बनने पर नदी रास्ता अपना बदल लेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है ढाल बदलते रह जाते हैं, लेकिन नदी इतनी जिद्दी बन जाती है कि पहले वाले रास्ते को छोड़ती नहीं है। ठीक है, ये होता है। तो ठीक है, इसमें आज हम इसे कुछ 3-4 प्रकार आज बात करेंगे। पहला होगा अनुवर्ती, फिर होगा परवर्ती, प्रत्यानुवर्ती और नवानुवर्ती। ऐसे कुछ 3-4 प्रकार आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, और आगे जाके हम इस चीज़ को हम समझने की आज कोशिश करेंगे। तो यही आज चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, अपवाह तंत्र के प्रकार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा पूर्ववर्ती। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पूर्ववर्ती के बारे में पहले बात करेंगे। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब पहले समझते हैं। पूर्व का मतलब ढाल के विकास से पहले, मतलब ये जो नदी है ये ढालों का अनुसरण नहीं करती है। ठीक है, मतलब नदी क्या करती है, नदी एक गर्त का निर्माण करेगी, खंड का निर्माण करेगी। और जिन नदियों ने क्या किया है, जिन नदियों ने गर्त का निर्माण किया है उन्हें पूर्ववर्ती कहा जाता है। और ये ऐसे होते हैं जैसे लकड़ी को आरी से काटा जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताने जाऊं तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं एक इमेज बना के दिखाता हूं। ठीक है, एक मैप बना के दिखाता हूं। अगर आप मैप के साथ पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी। जैसे कि ये हो गया आपका ढाल। ठीक है, ये ढाल हो गया आपका, ये आपका ढाल हो गया। लेकिन नदी क्या कर रही है, नदी अपने मगन में बह रही है, मस्त मगन में क्या है, नदी जो है बह रही है नदी। ठीक है, ढालों का अनुसरण नहीं करती, लेकिन क्या करती है, ये खंड बनाते हुए मतलब काट के निकल के चलते, मतलब पुराने समय में जब पर्वतों का निर्माण नहीं हुआ था तब ये नदियां हुआ करती थी। और जब पर्वत बने तब ये नदियां महाखंड बनाई, मतलब कैसे, उन्हें काट कर, पर्वतों को काट कर क्या किया, आगे बढ़ने लगी। और आज भी उसी अवस्था में ये नदियां हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सिंधु, गंगा नदी, ब्रह्म। ठीक है, ये एक्सेट्रा जो नदियां हैं ये क्या आती है, ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। ठीक है, और मतलब कि ये जो सतलज नदी, ये सारे जो हिमालय की नदी है ये सब अपवाह तंत्र की नदी है, मतलब यानी पूर्ववर्ती है। ढाल इधर है, ढाल इधर है और बहेगी इधर। ठीक है, ये नदियां क्या है, अपना रास्ता खुद बनाती है, इसे कहा जाता है पूर्ववर्ती। आपको आई होप पूर्ववर्ती नदी जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं पूर्वरोपित, सुपर इम्पोज ड्रेनेज। पूर्वरोपित नदियां जिसे कहा जाता है, इसी को कहा जाएगा अध्यरोपित। इसी को क्या कहा जाएगा मेरे दोस्त, अध्यरोपित नदियां भी कहा जाएगा। अध्यरोपित का मतलब क्या होता है कि ये किसी वजह से नदी क्या करेगी, मूल रूप में आकर बहेगी। मतलब जैसे कि कोई एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि अध्यरोपित का मतलब क्या होता है। जैसे कि ये एक भूखंड हो गया। ठीक है, ये एक भूखंड हो गया। अब भूखंड कैसे ऊपर चला गया और नदी भी क्या कर रही है, नदी भी जो है बह रही है ऐसे ऐसे। जैसे जैसे भूखंड ऊपर जाएगा नदी भी उसके साथ उसका अनुसरण करेगी। भूखंड नीचे अगर जाएगा तो क्या, तो नदी भी क्या करेगी, उसका अनुसरण करेगी। मतलब कि जहां भूखंड वहां नदी, मतलब किसी वजह से ये ऊपर आएगी फिर वो अपनी जगह पे मूल रूप में आकर ही बहेगी, इसे ही कहा जाता है अध्यरोपित। ठीक है, ये भूखंड है और नदी ऐसे बहेगी। ठीक है, ये नदी जो है ऐसे बहेगी और किसी वजह से भूखंड ऊपर गया तो नदी भी ऊपर जाएगी, और जैसे भूखंड अपने स्थिति में आएगा तो नदी भी पूर्व रूप में आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो सुवर्ण रेखा, सोन, दामोदर, ये सारी नदियां क्या होती है, ये आपकी पूर्व रूपित में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने हिंदी में भी दे दिया है और इंग्लिश में भी दे दिया है, पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग अनुवर्ती नदियां। अनुवर्ती नदियां का मतलब क्या है कि
ढाल के पीछे पीछे बहना, किसके मतलब पीछे पीछे बहना, किसके पीछे, ढाल के पीछे। अनुवर्ती मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका बाथरूम हो गया, बाथरूम कैसे एक ढाल पे बनाया जाता है ना, कि अगर ये यहाँ पर ये गटार का पानी जाता है, बाथरूम का ये वो हो गया, ठीक है। और जैसे आपने पानी बहाया तो बाथरूम का जो पानी है ये इस जगह से निकल के गटर में निकल जाएगा, मतलब कि ये ढाल का अनुसरण करेगी, मतलब पीछे पीछे बहेगी नदी जो है वो अनुसरण करेगी ढाल का। मतलब सिंपल सी बात यही है कि ध्यान बस यही रखना, ये चीज याद रखना कि जहां ढाल वहां नदी बहेगी, बस इतनी सी बात है, इतना ध्यान में रखना बस, बाकी और लोड लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी बताया है कि प्रारंभिक ढाल के अनुसरण करते हुए प्रवाहित होने नदी या वाहिकों को अनुवर्ती या अपवाह नदी कहा जाता है, ठीक है। ये तो मैंने हिंदी में भी दे दिया है, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं परवर्ती नदियां, यानी कि सबसिक्वेंट। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने एक इमेज लगा हुआ है, ठीक है। ये नदियां ऐसे ऐसे आके बहती हैं और क्या होता है मेरे दोस्त, ये नदी जब ऐसे आके बहती है तो क्या होता है कि अनुवर्ती नदियों के बाद उत्पन्न और अपनीतियों या कटकों के अक्षों का अनुसरण करने वाली जो नदियां होती है उसको इस प्रतिरूप में रखा जाता है, ठीक है। और ये जो नदियां है ये नदियों में जाकर समकोण पर मिलती है, ठीक है। आपके सामने ये इमेज रखा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये एक सबसिक्वेंट का जो है मुद्दा यहाँ पर दर्शाता है, ठीक है। जिसमें रिसिक्वेंट सबसिक्वेंट जो ऊपर से बह के आ रही है, ये जो पिंक कलर का है ये तो मेन हो गया, ठीक है, ये मेन चीज हो गया। और जो सबसिक्वेंट है ये कहाँ से, ये ऐसे बह रही है, और जो रिसिक्वेंट है वो ऊपर से आके बह रही है। और ऑफ सिक्वेंट, ये इन सब के बारे में इतना जानने की कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना जो मैंने प्रकार बताए हैं, कौन से बताए मैंने, प्रत्यानुवर्ती, अनुवर्ती, परवर्ती और अध्यारोपित, ये चीज बस आप याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे नदियों के अपवाह प्रतिरूप। जो प्रतिरूप है वो प्रतिरूप कैसे होते हैं, कई सारे प्रतिरूप हैं उसका एक अलग एपिसोड बनाऊंगा। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। प्रतिरूप का लेक्चर होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो उसको मिस मत करना। वो वाला थर्ड वीडियो भी जो होगा उसको भी देख लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और जाते जाते अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलिए बाय बाय।